तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाभ हानि। लाभ हानि जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये वीडियो जो है आर.के. क्लासेस 9-2 पर मिलता है। जितना भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इस चैनल पर जाके आप टोटली जो है वीडियो देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हम बेसिक से एग्जाम जानेंगे, बेसिक से जो बच्चे सफ़ा जानते नहीं हैं, जीरो हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, तो अगर हम क्रय मूल्य का बात करें तो क्रय मूल्य जो होता है कि कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं, जैसे देखिए यहाँ जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जब हम क्या करते हैं, खरीदते हैं 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, लाख, जितना रुपया में हम उस वस्तु खरीदते हैं, और वही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कहता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए, ठीक है, वो आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य। मान लीजिए मेरे पास कोई डॉल है, मैं क्या किया, इसको बेच दिया। ठीक है, मैंने इसको बेच दिया मात्र जो है 10 रुपये में। ठीक है, ये मेरे पास था, मैंने बेच दिया कितने में, आपका 10 रुपये में। तो 10 रुपया आप बेचे यानी आपको मिला, ठीक है, वो 10 रुपये आपका विक्रय मूल्य हुआ। भाई कोई पूछता है कि अरे कितने में बेचा, 10 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य, विक्रय किया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है लागत, यानी लागत क्या होता है। ठीक है, तो लागत जो है आपको लागत दिखाई देगा, ये जो है ना, नहीं है, लागत है। तो देखिए लागत जो होता है जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, मतलब जितना हम उस वस्तु को पाने के लिए जितना रुपया खर्चा करते हैं वह लागत होता है। मैंने बोला ना कि इसमें कितना लगा, मोबाइल में कितना लगा, मैंने बोला 10,000, मैंने बोला 15,000, मैंने बोला 20,000। बोला अरे यार ये बताओ कितना लगा है, मैंने बोला कि 15,000। तो बोला कि वो, तो जो चीज़ मैंने जिस खर्च पर कोई वस्तु हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, वो लागत होता है। अब हम जानेंगे लाभ, यानी लाभ कब होता है। तो लाभ जो आपका क्या होता है, किसी मूल्य पर वस्तु खरीद कर उसे अधिक मूल्य पर बेच दिया। जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 रुपये का कलम खरीदा, और 5 रुपये का कलम खरीदा, और इसे मैंने बोला कलम जो था इमेजिंग था, तो मैंने बोला कि नहीं यार ये 7 रुपये में मुझे मिला है, लॉकडाउन का टाइम है, ये 5 रुपये कलम उसने 7 रुपये में बेच दिया। तो इसको क्या हुआ, यानी 2 रुपया लाभ हो गया, है ना। कि 7 में से आप, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी आपको कितना रुपये लाभ हुआ, 2 रुपये लाभ हुआ। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। ये कहता है हानि, यानी हानि जब होती है, कब होती है, यानी हानि तब होगी ना जब मैंने 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच दिया, तो हानि कितना होगा, 1 रुपये का, है ना। तो करा किसी मूल्य पर वस्तु खरीद कर उसे कम दाम में बेच दिया जाए, यानी कम दाम में जब बेचते हैं यानी कम दाम मिलता है, तो वही आपका क्या होता है,
हानि होता है, लॉस। चलिए नोट देख लेते हैं। नोट कहता है, ध्यान रखिएगा, कहता है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो न लाभ होगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया, तो न मुझे लाभ हुआ न हानि भी हुआ। मैंने खरीदा था उतना तो मिल ही गया ना, तो हानि या लाभ कहाँ से होगा। चलिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूला देख लिया जाए। तो फार्मूला है, लाभ निकालना है आपको, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लेना है। यानी विक्रय का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य आपका मान लीजिए कि 800 है और विक्रय मूल्य 900 है, तो आपका लाभ कितना होगा। मैंने 800 रुपये में तो खरीदे थे, 900 रुपये में दिए, तो 900 में आप यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करोगे तब ना पता चलेगा कि हमने कितने रुपये कमाया। ठीक है, तो ये होता है आपका लाभ का फॉर्मूला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए अब देखते हैं हानि। तो हानि क्या होता है, अब मान लीजिए क्रय मूल्य मैंने 800 रुपये में खरीदा था, इसे 2600 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना हानि हुआ, यानी 200 का। आपका हानि कितना होगा, 200 का होगा यानी। ठीक है, चलिए अब जो है अगला हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज वाला, जिसे लाभ प्रतिशत। आप प्रतिशत चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, प्रतिशत चाहो तो आप इधर भी लिखो या इधर लिखो, कोई बात नहीं है। प्रतिशत लाभ कहो या लाभ प्रतिशत कहो। तो देखिए लाभ प्रतिशत जब आपको निकालना हो, मान लो कि तुम ही छोड़ दो, इसको मान के चलो, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, कुल लाभ कहो या लाभ कहो, तो लाभ गुने 100 है ना, बट्टे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, याद रखना। लाभ प्रतिशत निकालने की बात आएगी तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या कहता है, आप ऐसे लिख लो। तो हानि यानी कुल हानि कहो या हानि गुने 100 बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि विक्रय मूल्य हमें निकालना हो, तो विक्रय मूल्य जब हमें निकालना हो तब क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो है फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुने क्या जी, क्रय मूल्य इंटू का हो या गुना का हो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ जितना हुआ है उसको लिख दीजिए, अब बट्टे में 100। तो ये आपका विक्रय मूल्य का क्या बन जाएगा फार्मूला, और विक्रय मूल्य इस फार्मूले पर आप निकाल सकते हो। अब इसमें एक बात समझ लो, इसमें कहता है यदि सौदे में लाभ होता है तब ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य का। चलिए अब जो है विक्रय मूल्य का दूसरा फार्मूला, जब हानि होगा, देखिए विक्रय मूल्य कहता है कि क्रय मूल्य यानी 100 माइनस हानि, जब हानि होगा तो माइनस कर देना है, हानि प्रतिशत बटे 100। तो वही तो कह रहा है कि यदि सौदे में हानि होती है तब विक्रय मूल्य इस फार्मूला वाला यूज करेंगे, हानि वाला। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्रय मूल्य, तो ये लाभ के लिए है, तो विक्रय मूल्य गुने 100 और बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर लाभ होता है तो इसका यूज कीजिए, क्रय मूल्य निकालने की बात है तो। दूसरा है क्रय मूल्य अगर निकालना होगा, हानि होता है तो विक्रय मूल्य गुने 100 और बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। यदि सौदे में आपको क्या होता है, हानि होती है, तब इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करने। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। तो अगला पॉइंट मेरा रहेगा क्वेश्चन। चलिए आप लोगों तो फार्मूला देख लिए, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो हमें 500 रुपये में एक वस्तु खरीदा, यानी क्रय आपका कितना हो गया,
क्रय जो हो गया क्रय मूल, ये आपका कितना हो गया, तो क्रय मूल जो हो गया आपका 500 रुपये, यानी 500 रुपये में मैंने ख़रीदा था, है ना। खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, यानी विक्रय किया। क्या किया, विक्रय किया, यानी बेचा। तो विक्रय मूल आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसमें कहा है कि कुल लाभ कितना हुआ, यानी वस्तु को जब आप बेचे तो लाभ निकलना है, लाभ बराबर हुआ, और लाभ प्रतिशत भी आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को लाभ निकालना है, तो मैंने लाभ का फॉर्मूला बताया था कि लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, यानी लाभ हुआ है ना। तो विक्रय मूल यानी जितने में बेचे उसमें क्रय घटा लीजिए, पता चल जाएगा। तो 500 माइनस 600 ना, विक्रय मूल है 600 माइनस 500 घटाओगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, जब आपको लाभ पता चलेगा तो हम लाभ प्रतिशत भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने देखिए फार्मूला बताया था लाभ प्रतिशत का कि कुल लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। ठीक है, तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। मेरा लाभ कितना आया है, 100 आया है। चलिए तो यहाँ पे हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ गुने 100 बटा में क्या होता है, क्रय मूल। ठीक है, चलिए तो हमारा लाभ कितना हुआ है, 100 गुने 100 बटे में क्रय मूल कितना था, 500 रुपये में खरीदे थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 बचे 100, यानी आपका 20% का क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो ये लाभ प्रतिशत निकल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।